सूरदास। कवि का संक्षिप्त परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य के चमकते सूर्य के समान हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में ही पदों की रचना की है। सूरदास का जन्म मथुरा के समीप रूनकता अथवा रेणुका क्षेत्र के निकट सन 1478 में हुआ था। उनकी पारिवारिक स्थिति के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। वल्लभाचार्य ने उनका गायन सुनकर उन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित कर लिया था। वे जन्मांध थे, परंतु कुछ विद्वान इसे नहीं मानते। उनके अनुसार प्रकृति एवं संसार के दृश्यों का अनुभव जिसने न किया हो वह इतना सुंदर वर्णन कैसे कर सकता है। कहा जाता है कि सूरदास ने अपने जीवन काल में 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से अब केवल 4-5 हजार पद ही मिलते हैं। सूरदास की मृत्यु सन 1583 में 105 वर्ष की आयु में हुई। काव्यगत विशेषताएं। सूरदास ने अपने पदों की रचना व्रज भाषा में की है। उन्होंने मुक्तक काव्य में रचना की है। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। उन्होंने निर्गुण भक्ति के स्थान पर सगुण भक्ति को प्राथमिकता दी है। उन्होंने संयोग तथा वियोग श्रृंगार का अति सुंदर चित्रण किया है। भाषा शैली। उन्होंने उपमा अलंकार का अधिकतम प्रयोग किया है। इनके काव्य में कहीं उलाहना है तो कहीं अपनत्व का भाव। यह इतनी सरल भाषा में है कि इसे सरलता से गाया जा सकता है। इनके काव्य में रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और वक्रोक्ति की छटा देखने को मिलती है। रचनाएं। सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पाठ का कविता का सार। सूरदास द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत से ये पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने के पश्चात वे वहां नहीं लौटे थे, परंतु उन्हें गोपियों की दशा का अनुमान था। उन्होंने काफी समय में कोई संदेश गोपियों को नहीं भेजा था, अतः उन्होंने अपने मित्र उद्धव को गोपियों की दशा देखने तथा उन्हें समझाने के लिए भेजा। उद्धव सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति करते थे। जब उन्होंने वह ज्ञान गोपियों को दिया तो उन्हें उद्धव पर गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। गोपियों की पीड़ा और अधिक बढ़ गई। गोपियां मानती हैं कि उद्धव बहुत भाग्यशाली हैं जो वे कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। वे कमल के पत्ते और तेल की गागर के समान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त हैं। श्री कृष्ण से मिलने की गोपियों की अभिलाषा उनके मन में ही रह गई है। श्री कृष्ण तो उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है जो मृत्यु के पश्चात ही उसके पंजों से छूटती है। वे उद्धव को कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, पर वे ये भूल गए हैं कि राजधर्म प्रजा की चिंता करना है, उसे सताना नहीं। पद तो सुना देता कैसा हुआ।